Hello everyone. Today we are going to discuss one of the most important trending topic under new criminal law, that is arrest. Arrest under BNSS, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. We will understand in very simple language कि कब जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है और कब है अरेस्ट नहीं कर सकती। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अरेस्ट है उसका मतलब क्या होता है। अरेस्ट का बेसिक मतलब होता है कि लीगली रेस्ट्रेन करना किसी पर्सन को पर्सनल लिबर्टी से, और ये जो रेस्ट्रेन हो रहा है ये किसी लॉफुल अथॉरिटी के अंडर हो रहा है। जैसे कि आपको लॉकअप के अंदर डाल दिया ताकि आपको क्राइम के बारे में पूछताछ कर सके, इसी को हम अरेस्ट कहते हैं। देखिए, अरेस्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है और कोई भी प्राइवेट पर्सन है वो भी अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन कौन से केसेस में अरेस्ट करेगा ये हम आगे देखेंगे। देखिए, जो BNSS है इसके अंदर जो अरेस्ट के प्रोविजन है वो 35 से लेके 60 जो सेक्शन है उसके अंदर दिए गए। जो 35 सेक्शन है उसके अंदर स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर है कब जो है विद और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर है अगर उसके सामने कोई भी कॉग्निजिबल ऑफेंस हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजिबल केसेस कौन कौन से होते हैं ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था। देखिए, फिर उसके बाद में कोई भी ऑफेंस है अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हो रहा है तब वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और अगर उसको रीजनेबल डाउट है कि आप ही ने वो ऑफेंस कमिट करा है तब भी वो आपको अरेस्ट, वन सेकेंड, तब भी वो आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है अगर उसको डाउट है कि वो ऑफेंस आप ही ने किया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस है जो हमारे BNSS के अंदर आए हैं। वो ये आया है कि अगर 7 साल के कम का अगर ऑफेंस आप करते हैं, 7 साल से कम का अगर ऑफेंस है तो फिर पुलिस है वो रिकॉर्ड करेगी रीजंस। वो रीजंस क्या रिकॉर्ड करेगी, राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेगी कि वो जो ऑफेंस हुआ है वो क्यों हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि कोई भी अननेसेसरी अरेस्ट है जो अब नहीं होने चाहिए। तो अगर 7 साल से कम का अगर कोई भी ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगी और राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेगी। देखिए, ये जो अरेस्ट है अगर कोई माइनर ऑफेंस का होता है तो पर्सन है वो, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस कर रही है तो उसके अंदर भी वो कॉर्पोरेट कर रहा है, और पुलिस ऑफिसर उसको बिना मतलब का अरेस्ट नहीं करेगी। वो नोटिस इश्यू कर सकती है अपीयरेंस के लिए। जो प्रोविजन हमारे नोटिस को 41A जो CRPC है उसके अंदर दिए गए थे, तो वो नोटिस वगैरह कर सकती है पर वो फालतू का अरेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब देखिए, जो भी अरेस्ट होंगे उसके अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो हम देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसका रीजन उसको बताना होगा। वो रीजंस क्या है उसको अरेस्ट करने के। सेकंड, उसके पास जो चांस है वो है कंसल्ट करने का। अपने कोई भी लॉयर है उससे वो कंसल्ट कर सकता है, ये उसके पास राइट है। फिर उसके पास राइट है कि उसको प्रेजेंट किया जाएगा 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने। और कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो वुमेन को लेकर दिए गए हैं कि वुमेन को जो है सनसेट और सनराइज के बीच के अंदर ही आपको क्या करना है, अरेस्ट करना है, मतलब रात के टाइम उसको अरेस्ट नहीं करना है। अब देखिए, मजिस्ट्रेट है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है इस सब के अंदर कि अरेस्ट है वो लॉफुल होना चाहिए और नेसेसरीली होना चाहिए, नेसेसरी अरेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं फालतू में ही आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो। तो मजिस्ट्रेट है वो इन सब चीज़ों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए कि अच्छा, लॉफुल और नेसेसरी अरेस्ट है जो किया गया है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस सारा जो हमने पढ़ा अभी तक उसको। मान लीजिए कोई पर्सन है जो पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के रिलेटेड कुछ भी कमेंट है वो पोस्ट करता है। अब क्या मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, पुलिस क्या उसको डायरेक्टली अरेस्ट कर लेगी? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो नो होगा। नो क्यों? क्योंकि जो ऑफेंस है वो कितने का है, 7 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको अरेस्ट करना है तो ऑफेंस 7 ईयर प्लस होना चाहिए और वैलिड रीजन होने चाहिए। वो वैलिड रीजन क्या हो सकते हैं कि अगर मैंने इसको अरेस्ट नहीं करा तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है एविडेंस का, या फिर अरेस्ट है वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए दी गई है ताकि वो मिसयूज ना हो सके उस पावर का। तो ऐसे कुछ अगर छोटे छोटे केसेस होते हैं तो पर्सन, अगर पुलिस ऑफिसर आके आपकी इंक्वायरी कर रही है पर वो आपको अरेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो अगर BNSS जो है उसका अरेस्ट का प्रोसीजर है वो बहुत ही बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट है, वो अब बना दिया गया है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो पर्सन के, जो सिटीजन के जो राइट्स है वो भी प्रोटेक्टेड रहे और वो
खुद भी है वो प्रोटेक्ट रहे, फालतू के परेशान नहीं हो बिना मतलब किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।